ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से बुद्धि को समेटकर एकाग्र कर लेंगे और बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर मुरलीधर भाव, ज्ञान के गुह्य राजों को जान, उन्हें अपना स्वरूप बनाने वाले स्मृति स्वरूप भाव, मास्टर नॉलेजफुल भाव। बाबा की छत्र छाया के नीचे हम उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। और उस समय से जुड़ जाते हैं जब ये मुरली चली थी। हम मुरली पढ़ रहे थे 25/11/93, 25 नवंबर 93 की। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। सिद्धि माना कोई भी चीज हम चाहते हैं, मन में संकल्प उठता है वो पूरा हो, या कोई कर्म है उसमें सफलता मिले। उसके लिए बाबा ने कहा जो बाबा की श्रीमतें हैं, जो योग की विधियां बताई गई हैं, उनको प्रयोग करो, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। तो ग्रुप पढ़े थे हमने, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, और आज पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 4 और 5। तो ग्रुप नंबर 4, हिम्मत और उमंग उत्साह के आधार पर उड़ती कला का अनुभव करो। सदा उड़ती कला के लिए विशेष क्या स्मृति आवश्यक है? कभी भी नीचे नहीं आए, सदा ऊपर रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है? उड़ने के लिए पंख चाहते हैं ना? तो उड़ती कला के दो पंख कौन से हैं? किसी ने कहा ज्ञान और योग। ज्ञान और योग के साथ हिम्मत और उमंग उत्साह ये भी जरूरी है। अगर हिम्मत है तो हिम्मत से जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसलिए गाया हुआ भी है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो हिम्मत और उमंग उत्साह रहता है? पूछ रहे हैं बाबा। ज्ञान योग तो है, ज्ञान योग के दो पंख तो अवश्य है ही है, नहीं तो उड़ना तो नामुमकिन है। मगर ये पंख जो आपको ऊंचाइयों तक और लेकर जाए, तो हिम्मत और उमंग उत्साह ये रहता है। क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं हो सकता। क्यों? जहां उमंग उत्साह नहीं होगा वहां थकावट बहुत ज्यादा होगी, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। तो हिम्मत और उमंग उत्साह इसी आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। आजकल का जो समय है, बाबा कह रहे हैं 93 की बात हो रही है, 30 साल पहले। तो बाबा कह रहे हैं इसके सिवाय, उमंग उत्साह के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। क्योंकि पुरुषार्थ है एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए। सारे कल्प की है, 21 जन्म के लिए नहीं, नहीं है केवल, पूरे कल्प की है। द्वापर के बाद भी पूज्य तो बनते हो ना। एक जन्म की मेहनत और अनेक जन्म की प्राप्ति, तो कितना तीव्र गति से पुरुषार्थ करते हो। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो,
जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो तीव्र पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकते। जब लगता है ना, अरे समय कम है, भागो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, तो ऐसे समय में हम अपने आप को क्या कहेंगे? तीव्र पुरुषार्थी। और साधारण गति से चल रहा है जो, वो कहेंगे पुरुषार्थी। तो समय का महत्व सदा याद रखो। ऐसे कभी सोचा था कि एक जन्म में अनेक जन्म सुधर जाएंगे, सफल हो जाएंगे? बाबा क्या कह रहे हैं, कभी सोचे थे क्या कि हमारा एक जन्म ऐसा होगा जिसमें भगवान मिलेगा और हम सुधर जाएंगे, या हमें देवत्व प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्तियां होंगी? कभी कल्पना भी की थी? सोचा नहीं था लेकिन अनुभव कर लिया। अभी क्या विशेषता करेंगे? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं क्या करने वाले हो अभी? तो बच्चे कह रहे हैं प्रदर्शनी और मेला करेंगे। कितना भोलेपन से बोल दिया बाप बच्चों ने। मेला तो कॉमन हो गया, नया क्या करेंगे? जो किया, जितना किया, वो अच्छा किया। लेकिन अभी कोई पावरफुल माइक निकालो, क्योंकि अभी थोड़े समय में तैयारी जल्दी करनी है, तो माइक चाहिए ना। जैसे ऐसे माइक लेकर आवाज करते तो दूर तक आवाज जाता है, स्थूल माइक। तो यहाँ माइक किसको बोल रहे हैं बाबा? यहाँ माइक किसको बोल रहे हैं? एक ऐसी आत्मा जो, जिसका आवाज दूर तक फैले। कौन सा आवाज? किसका आवाज दूर तक फैलता है? बाबा आया है उस चीज का आवाज। वह आए हैं उसके लिए दीदी, ओम शांति। हाँ हाँ बाबा आया है। बाबा का हाँ। परिचय संदेश, सबको। बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए। हम्म, नहीं दीदी, जो किसकी आवाज? सोसाइटी में जो रखता है ना पोजीशन, जो लीडर वगैरह, एक या मिनट फिर म्यूट करिए पहले, क्या खचपचा रहा है? हाँ कविता बहन, आप खोलो, बोलो, बोलिए फिर से। म्यूट करा है, वो आवाजें आ रही थी ना। हाँ दीदी, कोई मिनिस्टर जो लीडर रखता है हम्म। सोसाइटी, वो वाला। नामी ग्रामी व्यक्ति। हाँ, वो नाम जान। नामी ग्रामी व्यक्ति जिसको सुनने के लिए ऑलरेडी लोग तैयार रहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति आएगा ना, कुछ बोलेगा, कोई भाषण सुनने जाते हैं। तो ऐसी जो भीड़ एकत्रित करता है, ऐसी आत्माओं की आवाज लोग सुनते हैं, तो उसको कहते हैं माइक। बाबा कहते हैं पावरफुल माइक निकालो, क्योंकि अभी थोड़े समय में तैयारी जल्दी करनी है, तो माइक चाहिए ना। तो आपकी आवाज से एक अनेकों को संदेश दे। कोई एक ऐसी आत्मा जो अनेकों को आपकी तरफ से संदेश दे दे। आप कब तक अपना परिचय देते रहेंगे? हम अपने बारे में खुद बताते रहेंगे, जिसको कहते हैं ना मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। हम ही बता रहे हैं, हम अपने लिए समय मांग रहे हैं और खुद ही खुद के बारे में, लेकिन कोई हमारे बारे में बताए। तो बाबा कह रहे हैं अभी दूसरे आपका परिचय दे। माताएं, ऐसी माताएं निकालो। ऐसी बहुत माताएं हैं जिनका आवाज बुलंद हो सकता है। माइक का अर्थ है जिसका आवाज बुलंद हो, मेहनत कम और फल ज्यादा निकले। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम बाप के राइट हैंड, अर्थात सदा कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं। तो राइट हैंड तो कमाल करेगा। अच्छा, कुमारियां भी आई हुई हैं, क्या समझती हैं कमाल करेंगी? सबसे बड़े से बड़े को ऐसे समझो जो वो छोटा हो जाए, आप बड़ी हो जाओ। सबसे बड़े से बड़े को ऐसे समझो जो वो छोटा हो जाए, आप बड़ी हो जाओ। अच्छा है, कुमारियों की श्रेष्ठ जीवन हो गई, अपने को भाग्यवान समझती हो ना। मतलब कैसे समझो? जो वो छोटा हो जाए, आप समझो मैं माँ हूँ,
जगत माहू, जैसे मम्मा समझती थी ना, तो सब उनको मम्मा कहते थे। बात कहने की नहीं है, समझने की है, अपनी मनोस्थिति कैसी रखनी है कि हम देवियां हैं, बड़े हैं, पूर्वज हैं, और ये सभी आत्माएं हमारे आत्मा भाई, हमारा परिवार है, मैं बड़ी हूँ। जब ऐसे समझेंगे ना तो सामने वाले को वाइब्रेशन जाता है, ये तो देवियां हैं और हम इनके सामने बच्चे हैं, तो अपने आप ही वो छोटे हो जाएंगे और आप बड़ी हो जाओगी। ये था ग्रुप नंबर 4। क्या कहा बाबा ने? उमंग उत्साह में रहना है, हिम्मत और उमंग उत्साह। ग्रुप नंबर 5 है विशेष पाठधारी, अर्थात हर कदम हर सेकंड सदा अलर्ट, अलबेले नहीं। हर कदम हर सेकंड अलर्ट। जैसे मिलिट्री होती है ना, मिलिट्री फ्रंट पर रहती है, पहाड़ों पर, बर्फ पर, तो वो अलबेली होती है कि चलो सो जाएं थोड़ी देर के लिए। अगर सोना भी होता है तो उनकी ड्यूटी चेंज होती है, दूसरा आता है, वो तैनात रहते हैं। तो क्या करना को बोल रहे हैं बाबा? हर सेकंड हर कदम अलर्ट, अलबेले नहीं। सदा अपने को चलते फिरते, खाते पीते, बेहद वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर विशेष पाठधारी आत्मा अनुभव करते हो। जो विशेष पाठधारी होता है उसको सदा हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ के ऊपर अटेंशन रहता है, क्योंकि सारे ड्रामा का आधार हीरो पाठधारी होता है। तो इस सारे ड्रामा का आधार आप हो ना। हीरो पाठधारी कौन हो? आप ही हो। तो विशेष आत्माओं को व विशेष पाठधारियों को सदा इतना ही अटेंशन रहता है। विशेष पाठधारी कभी भी अलबेले नहीं होते, अलर्ट होते हैं। तो कभी अलबेलापन तो नहीं आ जाता। कर तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं सोचते। कर रहे हैं लेकिन किस गति से कर रहे हैं? चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं? हाँ? केवल ये कहना हाँ कर तो रहे हैं, स्पीड क्या है? तो बाबा कह रहे हैं कर रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं, लेकिन किस गति से, गति में तो अंतर होता है ना, कहाँ पैदल चलने वाला और कहाँ प्लेन में चलने वाला। कहने में तो आएगा कि पैदल चलने वाला भी चल रहा है और प्लेन में चलने वाला भी चल रहा है, लेकिन फर्क कितना है? तो सिर्फ चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमार बन गए, माना चल रहे हैं, लेकिन किस गति से? तीव्र गति वाला भी समय पर मंजिल पर पहुंचाएगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। यहाँ भी प्राप्ति तो होती है, लेकिन सूर्यवंशी की होती है व चंद्रवंशी की होती है, अंतर तो होता है ना। तो सूर्यवंशी में आने के लिए, अब उसमें देखो, हम सभी चाहते हैं सूर्यवंशी बने। अब उसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सूर्यवंशी में आने के लिए हर संकल्प, हर बोल में साधारणता समाप्त हो। अगर कोई हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सभी उस पर हंसेंगे ना। तो यह सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष पाठधारी हूँ, इसलिए हर कदम विशेष है मेरा। हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ। कितनी बड़ी चीज है, छोटी चीज है। विशेष पाठधारी हूँ तो क्या टेंशन रहेगा? कर्म विशेष, हर कदम सेकंड समय संकल्प सब विशेष। ऐसे नहीं कि ये तो 5 मिनट साधारण हुआ, 5 मिनट, 5 मिनट नहीं है।
संगम युग के 5 मिनट बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है। समझ गए? इसलिए इतना अटेंशन रहे। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी का स्लोगन कौन सा है? स्लोगन पूछ रहे हैं बाबा। पीछे हम दिया होगा ना बाबा ने। अब नहीं तो कब नहीं। अब कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो वो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। तो यह याद रहता है, क्योंकि सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो अटेंशन भी सदा। अब थोड़ा समय, सदा का अटेंशन बहुत काल सदा की प्राप्ति कराने वाला है। अब थोड़ा समय सदा काल का अटेंशन बहुत काल। जो सदा रहता है ना अटेंशन, अभी बहुत ज्यादा समय तक रहे। सदा की प्राप्ति कराने वाला है, तो हर समय यह स्मृति रहे और चेकिंग हो कि चलते फिरते कभी साधारणता तो नहीं आ जाती। ब्राह्मण जीवन में चलते चलते साधारणता तो नहीं आ जाती, ये चेक करना है। जैसे बाप को परम आत्मा कहा जाता है, तो हे परम, तो परम है ना। तो जैसे बाप वैसे बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ। देखो, बाप समान। तो अभी स्वयं का पुरुषार्थ भी तीव्र और समय सेवा में भी कम समय, कम कम मेहनत और सफलता ज्यादा। एक अनेकों का काम करे, एक अनेकों के जितना काम करे, तो ऐसा प्लान बनाओ। पंजाब है तो बहुत पुराना। सेवा के आदि से तो आदि स्थान वाले और कोई आदि रतन निकालो। वैसे भी पंजाब को शेर कहते हैं ना, तो शेर गरज गजगोर करता है। तो गजगोर अर्थात बुलंद आवाज, दहाड़ मारता है ना, गजगोर। तो गजगोर अर्थात बुलंद आवाज। अब देखेंगे क्या करते हैं और कौन करते हैं। बाबा ने बताया, एक तो ग्रुप से मुलाकात, उमंग उत्साह रखना है, उड़ती कला का अनुभव करेंगे, और विशेष पाठधारी। अगर विशेष पाठधारी समझेंगे तो ऐसा लगेगा ना हम अलग हैं, तो हमको सब कुछ अलग करना है। क्या अलग करना है? काम तो वही करना है, बाबा को याद करना है, मगर नए तरीके से, नई विधियों से, ज्यादा समय। कदम उड़ा के चलने हैं, चलते हुए नहीं, उड़ के। ठीक है, तो ये थी, ये मुरली यहाँ पर 25 तारीख की पूरी होती है। 25/11/93। ये नेक्स्ट मुरली कल सुबह शुरू करते हैं, है ना। थोड़ा सा योग कर लेते हैं अभी। तो इसको यहाँ पर स्टॉप करती हूँ।